समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना से नहीं, वैक्सीन से डर लगता है। अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के डर से घर पर तालाबंदी। देखिए इस घर का भी वही हाल है, हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे। वैक्सीन पर भ्रम, जाल से कब निकलेंगे? हम ना जाए खाना खाए काहे का कहतन जा अल्लाह की कौन जात नहीं से भाग गए नहीं से सुई लगा जात रहा का तो। वैक्सीन से डरेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। वैक्सीन है तो जान भी जहान भी। सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक, हर कोई बस यही अपील कर रहा है कि वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खतरे को कम कीजिए। लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। देश के शहरी इलाकों में तो लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग ऐसे जिन्हें वैक्सीन के नाम पर डर लग रहा है। वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए वो बेतुके तर्क दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पर वैक्सीन फोबिया है। गांव में वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर बहानेबाजी की जा रही है, बेतुकी दलीलें दी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार को जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए, अम्मा कहाँ तो की हो? अम्मा ओ अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बात। वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक बुजुर्ग महिला के मन में इतना डर है कि वो घर के एक कोने में छिप गई। दरवाजे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए आई थी, लेकिन इन्हें लगा कि वैक्सीन लगाने के लिए लोग आए हैं। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इस बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला को समझाने के लिए इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया भी आई हुई थी। उन्होंने इस बुजुर्ग महिला के डर को दूर करने की कोशिश की। तो महिला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी, हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई। मुझे लगा कि शायद डर रही हो और यही था कारण, वो डर रही थी। वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाएगा, ऐसा लोगों ने उससे भ्रमित कर दिया होगा। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे समझाया और कहा, फिर उसने प्रेरित होकर वैक्सीन भी लगवाई। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। वैक्सीन का डर सिर्फ किसी एक गांव या एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्य और वहां के ग्रामीण इलाकों में यही हाल है। कारण कोई फायदा नहीं है, न अंत्योदय है, न अन्नपूर्णा है, न कार्ड है, न तेल मिलता है, न इंदिरा आवास मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तुम क्या करें सरकार का सुइया लगा? हम जब वैसे मरते हैं तो ऐसे भी मर जाए। वैक्सीन नहीं लगवाने का सबसे अनोखा बहाना सुना आपने? सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिहार के पूर्णिया जिले के टीकापट्टी गांव के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, इसीलिए ऊल जुलूल बहानेबाजी कर रहे हैं। समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के कैमूर जिले के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर इतना डर है कि गांव में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई में अब कई लोगों ने खाना खाना ही बंद कर दिया है। मारत आदमी जाते रहन खाए वाला। तब काहे बंद हो गई? तब काले सुई लगा था तब वही से छोड़ले हमने। तब मतलब कोरोना के सुई नहीं दी बुझा तो हम लोग? नहीं, हमने कोरोना के सुई नहीं दिया। जात रहू जा स्कूल में? हम ना जाए खाना खाए काहे का कहतन जा
अल्लाह जी कौन जात रहे से भाग गए नहीं से सुई लगा जात रहन का तो सुई लगाओ तो जा का कहलन जाऊ लोग खाना जे खाना खाए सुई लगाए तब खाना खाए। कैमूर के भगवानपुर इलाके में कुछ लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस गांव में भी कई लोग वैक्सीन के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। उन्हें डर है कि खाने के बहाने उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी, जबकि हकीकत तो ये है कि सरकारी अधिकारी यहां आने वालों को वैक्सीन के लिए सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। एक मामला आया था कि जो टीका 45 वर्ष अधिक होंगे लेंगे वही भोजन करेंगे, क्या कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ जिस स्थान पर बाजार हो, जहाँ भोजनालय की व्यवस्था हो, बस स्टैंड हो, हर जगह कुछ आम पब्लिक को जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और पंचायत स्तर पर हमारे पंचायत स्तर के कर्मी लगे हुए हैं, गाँव घूम रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। बिहार के मुंगेर जिले में तो गांव के लोग वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर घर छोड़कर ही चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई घरों पर ताले लटके मिले तो कुछ लोगों ने घर को अंदर से बंद कर लिया और लाख मिन्नतों के बावजूद दरवाजे नहीं खोले। देखिए इस घर का भी वही हाल है। हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे। इंजेक्शन के डर से लोग हमसे बात भी करना नहीं पसंद कर रहे हैं और गेट भी नहीं अंदर से लॉक किए हुए। ये सिर्फ इस घर की स्थिति नहीं है, बहुत सारे घरों की यही स्थिति है। सिर्फ बिहार और यूपी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव में तो लोगों ने बहानेबाजी की हद ही कर दी। हमारे यहाँ जंगली इलाका है तो हमें जंगली इलाका में ऐसी मर्ज नहीं ज़्यादा सूट कर सके। हल्की बुखार खांसी होगी तो हल्की खातिर ऐसी जंगल में जड़ियाँ हैं, खाए पे से सब ठीक हो जाए। अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। सुना आपने, कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे तो कोई कह रहा है जड़ी बूटी से ही खांसी बुखार चला जाएगा। ये वो लोग हैं जो देश के गांव में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन तक वैक्सीन की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। वैक्सीन के इन बहानेबाजों को ये समझना होगा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। वैक्सीन से डरने वालों को मध्य प्रदेश के मंडला के सोनसाई बैगा से सीख लेनी चाहिए। सोनसाई बैगा जड़ी बूटियों के जानकार हैं और एक एक जड़ी बूटी को देखकर बता देते हैं कि इससे कौन सी बीमारी ठीक होगी। बीते 42 सालों में बैगा ने एक भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई है, लेकिन जब बात कोरोना को हराने की हो तो सोनसाई बैगा ने भी वैक्सीन पर ही भरोसा जताया है। देखिए सर, हमने तो देखिए पहले मैं अभी 40 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक डॉक्टर को कोई नहीं छे थे। लेकिन बात ये हुई कि जब हमने अभी जो कोरोना काल पहला लहर में तो हमको कुछ नहीं जानकारी मिले, दूसरा में भी नहीं मिले, लेकिन अब तीसरा आने वाले थे, इसलिए हम कहें कि भाई अब पूरा देश विश्व में फैल रहा है तो हम भी कहें कि लगवा लें करके हमने भी लगवाए। कल मोचा गए थे आशीष भाई के साथ। अगर मैं मर जाऊँ तो ठीक है, हमारे समाज के लिए, तो ऐसे सोच के मैंने ही वैक्सीन लगवाया कि अगर मैं नहीं लगवाया तो दूसरे को लगवा दे तो फिर दूसरे सोचते कि अपन बच गया, खुद दूसरे को मार डाले। तो मैंने खुद ही अपने जवाबदारी से मैं खुद लगवाए। बैगा आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग गांव मोहल्लों में सोनसाई बैगा जैसे लोग जरूर होंगे जिनकी बात गांव के लोग समझते भी होंगे और मानते भी होंगे। हर गांव में ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि कोरोना से जंग में कोई भी वैक्सीन लगवाने में पीछे न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी भ्रम हो, जी न्यूज अपील करता है कि उन लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही रोका जा सकता है। हर धर्म के धर्मगुरुओं की वैक्सीन को लेकर अपील सुनना आपके लिए जरूरी है और फिर फैसला आपको करना है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में भारत का मात्र एक ही अमोघ शस्त्र है और उस शस्त्र का नाम है वैक्सीनेशन। इसकी एक ही दवा है और उसका नाम है वैक्सीनेशन। मेरी भारत के सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपका वैक्सीन लगवाना भारत को ही सुरक्षित नहीं करेगा, भारत को ताकतवर भी बनाएगा। मेरी अपने लोगों से, अपने से जुड़े लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और जी मीडिया के इस अभियान में अपना सहयोग जरूर दें। आज जो हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, ये जो है दूसरी लहर दौड़ रही है जिसको हम सेकेंड वेव कह रहे हैं।
मैं आप हजरात से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, जो मरकज़ी और रियासती हुकूमतें वैक्सीन का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो वैक्सीन के इंतज़ाम में हम भी हिस्सा लें और वैक्सीन को हम अपने घर वालों को, अहल अयाल को, अड़ोस पड़ोस में, गली में, मोहल्लों में वैक्सीन का इंतज़ाम कराएं, वैक्सीन लेने की तलकीन दें, लेने के लिए बोलें, ताकि ये जो कोरोना है, ये कोरोना को सिर्फ एक ही चीज़ आड़ा आ सकती है, ब्रेक कर सकती है, उसके चैन को कट कर सकती है, वो है वैक्सीन। जो हमारे देश में कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तरह तरह जो मची है, सब लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो हमारी सरकार ने मुहिम चलाई है वैक्सीन की, वो सबको लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बचे हैं तो दुनिया भी बच सकती है। अगर जो हमारे देश में वहम चला कि नहीं वैक्सीन से लोग लगवा रहे हैं तो मर जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, नहीं, सबको लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से ही दुनिया बच सकती है। ये एक सहारा, नहीं तो कोई नहीं है। एक तरफ कोरोना का महासंकट है और एक तरफ जो है लोग जो है अब उत्साहित हुए हैं क्योंकि टीका आ गया है और लोग उसको लगवा रहे हैं, पर दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हैं, डर में हैं और वो टीके के प्रति जो है वो बहुत ही जो है किसी तरह की शंका में है। ऐसे समय में किसी शंका को हमें नहीं रखना है। टीका जो है वो हमारे लिए रक्षा कवच के समान है और सारे जो है इसके ऊपर सारा साइंस और हमारी सरकार और सारी चीज़ों को लेकर के इसको तैयार किया गया है। ये किसी भी तरह से हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम दूर करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। वहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने वहां लोगों से बात की और उन लोगों को अनोखे अंदाज में जवाब दिया जो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का किस्सा बनते जा रहे हैं और जो लोग समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते वही सियासी व्यवधान का किस्सा बन रहे हैं।